वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जो 11th बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें से फर्स्ट चैप्टर को तो कंप्लीट कर ही चुके हैं, लेकिन जो सेकेंड चैप्टर था हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, उसमें से हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट एबव द अपर लिप्स। हमारे पास एक पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं जो लिप्स के ऊपर बाहर की तरफ ओपन होते हैं। इट लीड्स टू ए नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। ठीक है, ये नेजल पैसेज द्वारा नेजल चैम्बर तक पहुंचते हैं। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, ए पोर्शन ऑफ व्हिच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, क्या होता है कि नेजल चैम्बर फेरिंग्स में ओपन होती है, जबकि नेजल चैम्बर है वो फेरिंग्स में ओपन होती है। एंड आपकी फेरिंग्स फूड एंड एयर को, ठीक है, फूड एंड एयर दोनों के लिए एक कॉमन पोर्शन है। इट मीन्स कि आप अगर खाना खाते हो एंड एयर इनहेल या एक्सहेल करते हो, ठीक है, तो वो सभी इसी पैसेज से पास होते हैं। ठीक है, इसी पैसेज के थ्रू पास होते हैं। द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लेरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। क्या होता है कि फेरिंग्स लेरिंग्स रीजन द्वारा, ठीक है, फेरिंग्स लेरिंग्स रीजन द्वारा ट्रैकिया में ओपन होता है। लेरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। लेरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। एंड ये जो लेरिंग्स आपकी है इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, साउंड बॉक्स तो कहते ही हैं बट इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के कार्टिलेज का बना हुआ है। इट इज कंटेन्स मसल्स एंड वोकल कार्ड्स। ठीक है, इट इज कंटेन्स मसल एंड वोकल कार्ड्स। समझ में आ गया आपको? तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। क्या होता है कि जब खाने को आप निगलते हो, ठीक है, आपके खाने के निगलते टाइम ग्लॉटिस एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप द्वारा कवर हो जाती है। ठीक है, एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप द्वारा कवर हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? एपीग्लॉटिस बोलते हैं, जिससे खाना फेरिंग्स से लेरिक्स में इंटर ना करे। ठीक है, जिससे आपका खाना फेरिंग्स से लेरिंग्स में इंटर ना करे। ठीक, समझ में आया आपको? इट मीन्स क्या होता है कि प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लेरिंग्स। ये क्या करता है? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लेरिंग्स। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप द मिड थोरेसिक कैविटी व्हिच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू ए राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या होता है कि आपकी जो ट्रैकिया है एक स्ट्रेट ट्यूब है। ठीक है, आपकी जो ट्रैकिया है एक स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरेसिक कैविटी के फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक जाकर, ठीक है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक जाकर राइट एंड लेफ्ट दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, दो प्राइमरी वर्टिब्रा में डिवाइड हो जाती है ये। जैसे कि आप ये भी बोल सकते हो ट्रैकिया डिवाइड्स प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट एंड प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, लेफ्ट एंड प्राइमरी ब्रोंकाई राइट एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या दिया। समझ में आ गया ना इतना आपको? तो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक ब्रोंकाई जो होती है, ठीक है, प्रत्येक ब्रोंकाई कई बार डिवाइड होते हुए सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एंड बहुत पतली थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में एंड होती है। ठीक है, वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में एंड होती है आपकी ये। द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, क्या होता है कि जो आपकी ट्रैकिया है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकाइल्स, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग द्वारा सपोर्ट होती है। ठीक है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग द्वारा सपोर्ट होती हैं।
जैसे आप ये भी बोल सकते हो द वॉल ऑफ ट्रैकिया सपोर्टेड बाय सी सेप्ड, ठीक है, सपोर्टेड बाय सी सेप्ड डॉर्सली इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग व्हिच प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया सेल्स, ठीक है। जो आपकी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ये आपके ट्रैकिया में प्रेजेंट होगी, प्राइमरी ब्रोंकाई में प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकाई में प्रेजेंट होती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं कि क्या इसमें कि ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वार्ड एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्ब्यूलाई। क्या होता है कि प्रत्येक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बहुत सारी पतली, ठीक है, जिसको थिन बोलते हैं, ठीक है, बहुत थिन इरेगुलर वाल एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्ब्यूलाई बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्ब्यूलाई बोलते हैं। जो इसका शेप है वो कौन सा शेप होता है, इसका जो शेप है एल्ब्यूलाई का वो ग्रेप्स लाइक होता है, ठीक है, अंगूर के जैसा इसका शेप दिखता है। समझ में आया। तो आगे देखते हैं द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्ब्यूलाई कंप्राइज द लंग्स, ठीक है। क्या होता है कि जो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्ब्यूलाई का ब्रांचिंग नेटवर्क है ये लंग्स को कंप्राइज करता है, ठीक है, ये लंग्स को कंप्राइज करता है। वी हैव टू लंग्स व्हिच आर कवर्ड बाय ए डबल लेयर्ड प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। क्या होता है कि हमारे पास दो लंग्स है, ठीक है, हमारे पास कितने लंग्स हैं, दो लंग्स है, जो एक डबल लेयर्ड, ठीक है, जो एक डबल लेयर प्लूरा से ढके रहते हैं एंड जिनके बीच क्या भरा रहता है, प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है, जिनके बीच प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। इट रिड्यूस फ्लेक्शन ऑन द लंग सरफेस, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन द क्लोज कांटेक्ट विद द thoracic lining whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface। क्या होता है कि जो यह लंग्स है, ठीक है, यह लंग्स की सरफेस पर फ्रिक्शन को कम करता है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन थोरेसिक लाइन के क्लोज कांटेक्ट में रहती है, ठीक है, थोरेसिक लाइन के क्लोज कांटेक्ट में रहती है, जबकि जो आपकी इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है ये लंग्स की सरफेस के कांटेक्ट में रहती है। कहाँ पे रहती है, ये लंग्स के सरफेस के कांटेक्ट में रहती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट where is the alveoli and their ducts from the respiratory or exchange part of the respiratory system, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट कंडक्टिंग पार्ट, जबकि एल्ब्यूलाई एंड उनकी डक्ट, ठीक है, एल्ब्यूलाई एंड उनकी डक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट कंडक्ट करती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट कंडक्ट करती है। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्ब्यूलाई, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड आल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। क्या होता है कि जो आपकी कंडक्टिंग पार्ट है एटमॉस्फेरिक एयर की एल्ब्यूलाई तक ट्रांसपोर्ट करता है, इसे फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करता है, ह्यूमिडिफाई करता है एंड एयर बॉडी के टेम्परेचर तक लाता है, ठीक है, एयर बॉडी के टेम्परेचर तक लाता है। तो चलिए एक बात बताइए आप हमको कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बताइए जल्दी से। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। तो आगे बढ़ता है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। क्या होता है कि एक्सचेंज पार्ट ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर के बीच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, ठीक है, एक्चुअल डिफ्यूजन साइट है, ठीक है। एक्सचेंज पार्ट ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर के बीच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअल डिफ्यूजन साइट है। समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर व्हिच इज एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो लंग्स है थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड है, जो एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर, ठीक है, जो एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है।
द thoracic chamber is formed dorsally by the ventral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and on the lower side by the dome shaped diaphragm। क्या होता है कि आपका जो thoracic chamber है, डॉर्सली में वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, डॉर्सली में वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली में स्टर्नम, लेटरली रिब्स एंड लोअर साइड में डोम शेप डायफ्राम द्वारा बनता है, ठीक है, ये डोम शेप डायफ्राम द्वारा बनता है। तो फिगर में हम दिखाते हैं कि क्या है डोम शेप द्वारा, लेकिन पहले इसको बता देते हैं कि क्या है। तो जो आपका डायफ्राम है ये यहाँ पे रहता है, ठीक है, ये आपका डायफ्राम है, ठीक है, ये आपका डायफ्राम है। डायफ्राम क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है, और जब सांस को हम छोड़ते हैं तो ये डोम शेप का हो जाता है। ये डायफ्राम आपका जो है जब सांस छोड़ते हैं तो ये डोम शेप का हो जाता है। समझ में आया आपको? जब हम सांस लेते हैं तो फ्लैट रहता है, लेकिन जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये डोम शेप्ड हो जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको कि जब हम सांस लेते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है, लेकिन जब छोड़ते हैं तो ये डोम शेप का हो जाता है आपका डायफ्राम। एक बात और, जो आपका डायफ्राम है ये एब्डोमेन एंड थोरेक्स को सेपरेट करता है, ठीक है, ये एब्डोमेन एंड थोरेक्स को सेपरेट करता है। डायफ्राम जो आपका है रेडियल मसल से बना होता है, ठीक है, इसमें कार्टिलेज एब्सेंस होता है, इसमें कार्टिलेज एब्सेंस होता है, ठीक है। The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of this thoracic cavity will be reflected in the lung pulmonary cavity। तो फ्रेंड्स में क्या होता है कि थोरेक्स में, ठीक है, आपके थोरेक्स में लंग्स की, ठीक है, थोरेक्स में लंग्स की एनाटॉमिकल सेटअप ऐसी होती है कि थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में कोई भी चेंज लंग पल्मोनरी की कैविटी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लंग पल्मोनरी कैविटी के में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली एंटर द पल्मोनरी वॉल्यूम। क्या होता है कि ब्रीथिंग के लिए ऐसी अरेंजमेंट इसेंशियल भी होती है, ठीक है, ब्रीथिंग के लिए ऐसी अरेंजमेंट इसेंशियल भी। तो चलिए देखते हैं कौन से रिस्पायरेशन में फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, रिस्पिरेशन में फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व। तो आपका जो पहला स्टेप है वो क्या है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉ इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। क्या होता है कि ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन जिससे एटमॉस्फेरिक एयर अंदर खींची जाती है, ठीक है, जिससे एटमॉस्फेरिक एयर अंदर खींची जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर एल्वियोलर एयर को बाहर रिलीज किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। सेकेंड देखते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन के आर पर गैस हो, ठीक है, गैसेस कौन से गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। जो थर्ड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ब्लड द्वारा गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। चौथा स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू के बीच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। जो आपका फिफ्थ स्टेप है वह है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेलुलर रिस्पिरेशन, ठीक है, रिस्पिरेशन और डिटेल्स इन चैप्टर 40, इसको तो हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। बट जो है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है कि कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए सेल्स द्वारा ऑक्सीजन का यूज एंड उसके फलस्वरूप क्या होता है CO2 का रिलीज होना, ठीक है, ये इसका फिफ्थ स्टेप है। तो चलिए हम थोड़ा सा फिगर को देख लेते हैं कि फिगर में क्या दिया हुआ है, ठीक है, हम फिगर को देखते हैं कि फिगर में दिया क्या हुआ, क्योंकि छोड़ भी नहीं सकते, NCERT का फिगर है तो इम्पोर्टेंट भी है। तो देखते हैं यहाँ पे कि फिगर में दिया क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये आपका है, ठीक है, ये जो है ये क्या होता है कि आपका ये राइट लंग्स है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको कि ये आपका जो है ये राइट लंग्स है और ये आपका लेफ्ट लंग्स है, ठीक है।
तो जो आपका राइट लंग्स होता है, इसकी जो क्या नाम है, इसका जो वेटेज है, ठीक है, राइट लंग्स का जो वेटेज है वो 625 ग्राम है। क्या है? 625 ग्राम। जो आपका लेफ्ट लंग्स है, इसकी जो वेटेज है वो 565 ग्राम है। क्या है? 565 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जो आपका राइट लंग्स है ये ब्रॉडर एंड शॉर्टर होता है। ये क्या होता है? ब्रॉडर एंड शॉर्टर होता है। ठीक है, फैट स्मॉल राइट। ठीक है, फैट स्मॉल राइट। लेकिन जो आपका लेफ्ट वाला लंग है, ठीक है, ये थिन होता है एंड लॉन्ग्स होता है, थिन एंड लॉन्ग। ठीक है, ये आपका लेफ्ट ब्रोंक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप देखते होगे कि जो आपका राइट लंग्स है, ठीक है, ये 3 लोब्स में डिवाइड होता है। जो आपका राइट लंग्स है ये 3 लोब्स में डिवाइड होता है, ऐसे करके। ठीक है, इसमें दिया नहीं है लेकिन बता दे रही हूँ मैं आपको कि ऐसे 3 लोब्स में डिवाइड होता है। जो ये पहला लोब्स है आपका, ये क्या होता है? आपका सुपीरियर लोब है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, सुपीरियर लोब है आपका। ये जो है ये मिडल लोब है और ये इंफीरियर लोब है आपका। लेकिन जो आपका लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट लंग जो आपका ये 2 ही में डिवाइड होता है, 2 ही लोब में डिवाइड होता है। लेफ्ट लंग ऐसे 2 ही लोब में डिवाइड होता है, इसमें नहीं दिया है, बस समझ लीजिए। इसमें कौन कौन से लोब होते हैं? एक सुपीरियर होता है, एक इसमें इंफीरियर लोब होता है। ठीक है, इसमें एक सुपीरियर होता है एंड एक इंफीरियर लोब होता है। समझ में आया आपको? अब एक चीज और आप ध्यान दिए होंगे, अगर देखे होंगे लंग्स को, देखा तो होगा ही, फिगर में ही देखा होगा, भले रियलिटी में तो बाई चांस नहीं देखा होगा, तो फिगर में तो देखा होगा कि आपका जो लेफ्ट लंग होता है उसमें एक डिप्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक से डिप्रेशन है। जो आपकी राइट लंग से ये तो ठीक है, लेकिन जो आपका लेफ्ट लंग से इसमें एक डिप्रेशन, तो बताइए इसमें डिप्रेशन क्यों होता है? ठीक है, आपके लेफ्ट लंग में डिप्रेशन क्यों होता है? तो मैं बता रही हूँ आपको कि जब आप, ठीक है, जब आप एम्ब्रायो थे, आपका हार्ट फॉर्म्ड हो रहा था। ठीक है, जब आप एम्ब्रायो थे, आपका हार्ट फॉर्म्ड हो रहा था, तो वो लेफ्ट की ओर जा रहा था। ठीक है, लेफ्ट की ओर जा रहा था, जो हमारा हार्ट है लेफ्ट की ओर जा रहा था, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग्स में डिप्रेशन बन गया, जिसे क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच। ठीक है, जो आपके लेफ्ट लंग में ये डिप्रेशन बन गया हार्ट की वजह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं डायफ्राम है आपका। मैंने पहले भी बताया कि ये डोम शेप का, जब हम सांस लेते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है और जब छोड़ते हैं तो ये डोम शेप का हो जाता है आपका डायफ्राम। ये कट इंडा आप रिब है, ये एपिग्लॉटिस है। ठीक है, एपिग्लॉटिस है आपका। ये आपका लेरिंग्स है, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन, एल्ब्यूलाई, एल्ब्यूलाई आपका ग्रेप्स लाइक होता है, प्लूरल फ्रूट, ब्रोंक्यूल। ठीक है, तो जो आपकी एल्ब्यूलाई होती है, इट इज द मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, जो एल्ब्यूलाई आपकी है, इट इज द मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। ये 300 मिलियन होती है, 300 मिलियन होती है। ठीक है, जो आपकी एल्ब्यूलाई है ये 300 मिलियन होती है एंड हाईली वैस्कुलर होती है। ब्लड सप्लाई इसमें इंक्रीज होता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका एक विसरल प्लूरा होगा। ठीक है, विसरल प्लूरल। ठीक है, ये आपकी लंग है। तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।